सक्सेस में रिदम, तो आपका वर्किंग पैटर्न रिदमिक है कि नहीं वो चेक कर लिया। मतलब क्या होता है रिदमिक पैटर्न का मतलब कि हर रोज आप 2 घंटा सही पे लगा रहे हो। अब आज पूरा वीक में 8 घंटा लगा दिया, फिर 4 दिन सो गए, फिर अचानक संडे को कुछ याद आ गया, अपना ड्रीम्स भूल गया, फिर दौड़ने लगे, तो ऐसे सक्सेस नहीं होता है। ये आपका इनइफेक्टिव वर्किंग प्रोग्रामिंग है आपका माइंड का। योर वर्किंग प्रोग्राम इज इनइफेक्टिव, इट विल नेवर गिव द रिजल्ट, ओनली रिदम विल गिव द रिजल्ट। आज समझो यहां से कोई समझो अंबाजी या कोई भी समझो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं कहीं हर एक जगह पे अपने जहां से भगवान को मानते हैं लोग जाते हैं, सब चल के जाते हैं। तो कभी आपने ऐसा सुना है कि वो लोग एक दिन पूरा दिन चल लिए, फिर दूसरे दिन 4 दिन तक सो गए, फिर एकदम चल गए, ऐसा कभी देखा है आपने? तो कहीं ऐसा नहीं होता है। वहां एक नियम होता है, वहां एक पैटर्न होता है, इसलिए वो मंजिल को पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह मूड आ गया तो आज मैं 10 घंटा दौड़ दूंगा। तो ये रिदम आपको अपना रिदम लाना है। मैं ये नहीं कहूंगा हर एक का अपना रिदम पैटर्न लगा हुआ है, लेकिन ये रिदम में काम करिए। अभी जो क्लॉक है, क्लॉक का वैल्यू क्यों है, घड़ी का वैल्यू क्यों है, पता है आपको? परफेक्ट टाइम दे रही है, रिदम है। रिदम से तो इसे परफेक्ट टाइम दे रही है। अभी कभी एक मिनट के अंदर एक पूरा समझो घूम जाएगा तो नो वैल्यू। एग्जैक्टली, तो लाइफ में ऐसा रहेगा। तो ये पैटर्न आपको करना पड़ेगा, ये पैटर्न में काम करना पड़ेगा। स्पोरेडिक काम करने वाले को कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट इज बेटर नॉट टू वर्क। मैं तो ये कहूंगा सामने से, अगर आपको स्पोरेडिक काम करना है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस छोड़ दीजिए। बेटर डोंट डू दिस बिजनेस, क्योंकि 3 साल 4 साल के बाद आप यही कहोगे कि मुझे सफलता नहीं मिली, और कारण हम में नहीं ढूंढेंगे, दूसरों को दोगे। कंपनी सही नहीं थी, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं थे, फिर एस्क्यूजाइटिस का बीमारी आ जाएगा। तो ये बीमारी निकालना पड़ेगा, और जहां जाएंगे, और ये जो सक्सेस प्रिंसिपल है हर जगह काम लगेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा हमारे सिक्योर पॉइंट में आओ तो करिए, सक्सेस का फॉर्मूला है। एक पेस अपना नक्की करिए, वर्किंग पेस मतलब स्पीड। अभी स्पीड नक्की करिए। अब स्पीड है पूरा ड्रीम से आपका रिलेटेड है, जिसका जितना बड़ा है उसका इतना स्पीड। स्पीड और रिदम दोनों चाहिए हमको, स्पीड भी चाहिए और रिदम भी चाहिए। अगर दोनों में से कहीं एक जगह गड़बड़ी हो गई ना, देन यू विल बी नोवेयर, यू विल लैंड नोवेयर। जब प्लेन चलता है ना, उठता है ना, तो कभी ऐसा नहीं देखा प्लेन में जो बैठे उनको पता होगा, इधर से टेक ऑफ करता है ना तो उसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 240 आवर्स 1 घंटे की। तभी उठेगा प्लेन, ऊपर उठेगा, तभी जो रेजिस्टेंस है ना वो टूट जाएगा। एरोडायनेमिक उसका प्रिंसिपल उसमें काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कभी 30 की स्पीड पर प्लेन चलाया, फिर 120 की चला दिया तो कभी उड़ेगा ही। तो ये करना है आप में इतना पेस लाना है कि हर रोज में 2 घंटा देना मतलब हर रोज देना है। जब से इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज नहीं दूंगा कल दूंगा तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम चला जाएगा। अब हमारा सिस्टम में प्री लॉगिंग का कंसेप्ट है। अब हमारा जो कंसेप्ट जो चल रहा है सिस्टम में वो क्या है, प्री लॉगिंग का कंसेप्ट है। तो प्री लॉगिंग कंसेप्ट क्या है कि आपको रोज कुछ ना कुछ लोगों को बात करनी है, अपनी वेबसाइट देनी है, और कुछ अपने को पहचान के उसका प्री लॉगिंग करना है। तो प्री लॉगिंग शुड बी ऑल्सो रिदमिक पैटर्न। आज मूड आ गया तो 70 लोगों का आईडी निकाल दिया, फिर 10 दिन में एक भी आईडी नहीं डाला, फिर अच्छा मूड आ गया तो 2 आईडी। ऐसा मत करो। अगर आपको 2 आईडी में कंफर्टेबल हो, रोज प्री एनरोल या 2 लोगों से बात करें तो 2 आईडीज ओनली, बट यू शुड गिव डेली। इट शुड बी डेली हैबिट, इट शुड बी रिदम। आज मुझे आपने 5 का अगर गोल बनाया कि नहीं मैं रोज 5 करूंगा, बात करता हूं तो 5 करो। पढ़ा नहीं, आज मूड आ गया तो मैं 50 कर दिया, किसी का मूड आया तो छोड़ दिया, फिर अचानक संडे को कुछ विचार आ गया तो 100 आईडी डाल दी। ऐसा मत। सक्सेस अगर आपको चाहे तो रोज का एक पैटर्न बना, रोज 2 आईडी करना तो 2 करो, जहां जो आप कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना करो, दैट इज वेरी थंब रूल। सक्सेस में कोई थंब रूल नहीं, ऐसा थंब रूल नहीं होता है। किसी को लगता है नहीं मुझे मेरा ड्रीम बड़ा है तो मैं रोज 10 लोगों से बात करूँ, यू कैन टॉक, बट दैट शुड बी डेली। इट शुड नॉट बी स्पोरेडिक, इट शुड बी डेली। आप कोई भी समझो कोई भी पौधा आपने करना है तो कभी भी आपने सोचा ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सब पूरा जो प्रिंसिपल जो है वो गॉडली प्रिंसिपल्स है, भगवान ने बनाया हुआ कुदरत के प्रिंसिपल। ये मेरा नहीं है, मैंने कोई इसमें कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है, कुदरत में नहीं। आप समझो कोई पेड़ को बहुत बड़ा समझो उगाना है
तो आज पानी डालूंगा, फिर 4-5 दिन विचार छूट गया, फिर मैं पानी डालूंगा, तो कभी बड़ा होगा? मर जाएगा वो। मर जाएगा। तो यही होगा आपका केस में भी वही होने वाला है। आज मूड आया तो प्लान को दिखा दिया, कुछ घर के प्रॉब्लम आ गए तो हमने छोड़ दिया। सबसे समझूंगा हर एक प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है। 24 साल का एक्सपीरियंस के अंदर, रिसर्च के अंदर हमने ढूंढ लिया है कि इसके हमारा जो सॉल्यूशन है यही प्रोग्राम है, सॉल्यूशन का ही प्रोग्राम है। हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है ना, आपका लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसी का यही सॉल्यूशन है। निश्चित जितना दूर भाव इतना प्रॉब्लम हमको बड़ा होता जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम हमने दिया हुआ है सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम है। आपको लाइफ में पैसा चाहिए तो वीडियो मनी, आपको लाइफ में टाइम का फ्रीडम चाहिए तो वीडियो का टाइम फ्रीडम। सबसे बड़ी चीज हम लोग क्या देते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं हमारा प्लान में। तो उसी से हम लोग दूर भाग रहे हैं। जो जिसका मतलब जो सॉल्यूशन से सॉल्यूशन दूर भागोगे तो क्या होगा? तो एक पैटर्न बना दो। तो पैटर्न अगर बन गई, रिदम बन गया ना, तो सक्सेस आपके पीछे आएगी। ये भी क्लियर हो गया? ये 4 पॉइंट, यहाँ ये जो 4 पॉइंट मैंने जो कहे उसमें आपको आइडिया कि सबसे पहला पॉइंट मैंने कौन सा कहा? बिजनेस या एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी चाहिए आपको। जॉब मेंटालिटी से थोड़ा बाहर आना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एसोसिएशन आ जाएगा। दूसरा मैंने क्या कहा? ये बिजनेस का डिसीजन लेना है, चॉइस से नहीं करना है। तीसरा मैंने कहा कौन सा? टॉकिंग टू दी राइट पीपल, सही लोगों से बात करना है, सफल लोगों से बात करना। चौथा मैंने क्या कहा? रिदमिक, इससे काम करना। सक्सेस इज अ रिदम। ये माइंड में आप एंग्रेव कर लेना। हमारे साथ हो तो भी एंग्रेव कर लेना, आप पढ़ाई करते तो भी एंग्रेव कर लेना। इज अ रिदम। यही बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है जिसने हर रोज 2-2 घंटे एग्जाम में, मतलब हर रोज 2-2 घंटा पढ़ाई किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है लाइफ के अंदर कि लास्ट सेमेस्टर या लास्ट महीने में एकदम से 24-24 घंटा पढ़ लिया हो, फर्स्ट हो गया। कोई भी सक्सेसफुल इंसान को पूछ लो, कहीं भी इंडस्ट्री का पूछ लो, कोई भी फील्ड का पूछो, यही रिदम से होगा। आप समझ लें, कहीं भी फर्स्ट क्लास पर होते हैं नागू साहब, आप देखना रोड का आपने उसने वो एक रिदम बना दिया है पढ़ाई का कि भाई रोज 2 घंटा 3 घंटा वॉट एवर वैल्यू, लेकिन उसका एक रिदम होगा, उसका एक पैटर्न होगा। तो आपके पास वो पैटर्न है नहीं तो बनानी पड़ेगी। हर एक सक्सेस एक पैटर्न है, करेक्ट? फिर टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन इन टू मच शॉर्ट टाइम। छोटे समय में ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, छोटे टाइम के अंदर। ये बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, आप समझ लेना। रातों-रात करोड़पति बनना है, रातों-रात करोड़पति। हाँ, ऐसे उसको हम बोलते हैं रातों-रात करोड़पति बनना है। ये हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये बिजनेस है, ये रातों-रात करोड़पति बनाने का हमारा कोई बिजनेस नहीं है। सिक्योर कोई रातों-रात करोड़पति नहीं बनाती है। ये माइंड में एंग्रेव कर लेना आपने, क्योंकि इसमें समझ लेना ये कि योर सक्सेस या आपका रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग काउंट। इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा, चिंता मत करिए, थोड़ा अंग्रेजी है तो लर्निंग काउंट। ये आपकी सफलता है ना, आपका नॉलेज से सीधा उसका ताल्लुक है। आप समझ लेना, आपकी सफलता आपका नॉलेज से सीधा ताल्लुक रखता है। ये बिजनेस की नॉलेज की बात कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं। मतलब क्या होगा? हर एक का एक लर्निंग कर्व रहता है, एक लर्निंग पैटर्न रहता है, या लर्निंग वो कहां से शुरू किया। और किसी को ये बिजनेस को समझने में 2 महीना लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये जो लर्निंग तो है डिफरेंट है हर एक लोगों का, इसलिए रिजल्ट डिफरेंट है। हमारे सिस्टम सेम है सबके लिए। आप समझो, किसी को ज्यादा रिजल्ट मिलता है, किसी को कम रिजल्ट क्यों मिलता है? उसका रिजल्ट तो कुछ तो है, असफल लोगों का कोई ना कोई तो कारण होगा ना। इसका सबसे बड़ा कारण उसका नॉलेज। ये बिजनेस के प्रति का नॉलेज कितना है। अब हमारे पास नॉलेज नहीं, उम्मीद क्या रखते हैं हम लोग? 25,000 50,000 महीने का कमाओ, लाख। आप खुद अपने को सवाल करिएगा, मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं, आपने कितने साल पढ़ाई किया, कितने साल का एक्सपीरियंस लिया आप लोगों ने, तो इतना पैसा अभी तक आया। तो आप यहां क्यों उम्मीद करते हो कि मैं 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर मेरे को हर महीने 50,000 आ जाएगा? मैं मना नहीं करता, आ सकता है। अगर आपका वर्किंग पैटर्न रिदम अगर होगा तो ये भी आएगा, बट नॉर्मली नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती जाएगी, ऐसे 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 आपका इनकम बढ़ेगा।
तो नॉलेज देना पड़ेगा। ये नॉलेज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी समझ लेना। नॉलेज एज ए कंपनी ओनर मुझे भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब नॉलेज आ गया तो बात खत्म हो गई। आई एम ऑल्सो अपग्रेडिंग माई सेल्फ, मैं भी हर अपग्रेड हो रहा हूँ, आपको भी अपग्रेड करना है। मैं जितना मेरे पे अपग्रेडेशन आएगा मैं इतना आपको क्लियर हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन ए टू शॉर्ट टाइम। टूटे उतने ज्यादा उम्मीद मत रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उम्मीद मत रखिए, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिए। हम ये कि 2 महीने का हमारा इतना हो जाएगा, हर महीने रिजल्ट, तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट के बीच में अगर जितना गैप होगा उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन सीधा है, योर एक्सपेक्टेशन एंड योर रिजल्ट, इतना गैप है ना, इसको बीच में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ये हर जगह काम लगेगा आपको लाइफ में, अपने संबंधों में भी लगेगा, लाइफ के संबंधों में भी काम लगेगा, हर जगह यही फॉर्मूला लगता है। इन्होंने मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन किया था और जहां इनको क्या मिला, तो वो गैप अगर ज्यादा है तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। नागरू साहब आए और बोलेंगे कि एमडी के पास जाऊंगा तो मेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फूल लेके गले में माला पहना देंगे, ये कर देंगे। इतना एक्सपेक्टेशन मेरे से कर दिया तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वो, क्योंकि रिजल्ट क्या देखा हमने? सिर्फ चाय पिलाई। रिजल्ट क्या आया? मैंने तो चाय पिलाई, वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे? माला वाला पहना देंगे, ये कर देंगे, वो। तो ट्राई कि आप जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो रियल एक्सपेक्टेशन है, इज इट रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक, इसको समझना। आपका जो यहाँ इस बिजनेस में एक्सपेक्टेशन है रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी मैं बिजनेस में जुड़ा हूं तो शायद मुझे महीने 1000 रुपया, 2000, 3000 मिले, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आज जुड़ गया हूं तो कल से मेरा 20,000 आएगा, तो आप इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। मुझे कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर आज कंपनी खोली है, मैं सोचूंगा कल से मेरे 10 लाख लोग जुड़ जाएंगे, तो इज इट पॉसिबल? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। एज ए कंपनी ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो। मेरे लिए भी यही प्रिंसिपल है, आप समझो। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, रियलिस्टिक है अनरियलिस्टिक है, वो आप खुद देख लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए ये बिजनेस में आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। अनरियलिस्टिक होगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका एक्शन नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा तो धीरे धीरे आप उसके बाद चले जाओ। क्लियर हो गया ये? टू मच एक्सपेक्टेशन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। लोग गलती करते हैं इस बिजनेस में। आप उसका उनका मतलब कारण नहीं है, उनका बात नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लानिंग ऐसे हम लोग बताते हैं कि यहाँ पाओगे तो आप हर महीने 20,000, 50,000 ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन साथ में ये भी हम बोलते हैं कि इसमें आपको हर 2 वर्ष काम करना है और 3 से 4 साल बाद काम करना है। वो भूल जा रहे हैं और वही याद रहता है कि यहाँ आओगे तो आपको हर महीने लाख रुपये मिलेंगे। जब प्लान देखते हैं तो ये इतना याद रहता है, ये याद नहीं रहता कभी लोगों को कि हर रोज हमको 2 घंटा काम भी करना है। तो आप अपना एक्सपेक्टेशन लेवल को ठीक करिए और उसी हिसाब से चलोगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। अब जैसे मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके जाऊंगा कि मैं नागरू साहब को प्लान दिखाता हूं, ओके मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है जैसा होगा उससे पहले वो फॉर्म लेके बैठ जाएंगे, लो 1,000 निकाल दो। अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके जाऊंगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएंगे। सिंपल। मुझे एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ मेरा रोल क्या है? उनको इफेक्टिव प्लान दिखाना है, इफेक्टिव। अब मैं ये एक्सपेक्टेशन जाऊंगा जैसे आऊंगा वो सीधे 6,000 निकाल देंगे और ले लो, आओ आप आइए पुलिया जी, बहुत मजा आ गया, हम तो साथ में काम करते थे, नौकरी करते थे, तो 6,000 तब से रखा बैठा हूं, बाद में सुनूंगा। ऐसा नहीं होगा। हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? हमें ये सोच के जाना है कि मैं उनको सही चीज देता हूं, ये एक्सपीरियंस अगर उनको ठीक लगे तो हमारे साथ आए। तो अगर ये एक्सपीरियंस होगा मेरा तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। अगर ये एक्सपीरियंस चला होगा नहीं उसको तो यहाँ हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये चीज भी समझ लेना जरूरी है कि आपका एक्सपेक्टेशन कितना है। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि वो आपका नॉलेज से डायरेक्ट रिलेटेड है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा डोंट वरी, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाएगा और बिलीफ लेवल भी बढ़ेगा। तो बिलीफ जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका एक्सपेक्टेशन लेवल भी बढ़ेगा, डोंट वरी। फिर डर नहीं लगेगा। जैसे 100% बिलीफ जिस दिन आ जाएगा ना,
तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। क्योंकि लोग एक चीज समझ लेना, लोग सुनते नहीं है, लोगों जो लोग वही सुनते हैं जो दिमाग से मतलब दिल से सुनते हैं, उसी का रिजल्ट मिलेगा। तो यू टू टॉक हार्ट टू हार्ट, जिस दिन आपका 100% बिलीफ आ जाएगा ना, तो योर लैंग्वेज का कोई मायने नहीं रखेगा। वॉट एवर टॉक इट विल बिकम ए प्लान। कभी कभी पहले शुरुआत में नागू साहब मेरे को बोलते हैं साहब आपका जैसा फ्लो मुझे नहीं आता है, कभी ऐसा बोलते थे कि साहब जिस पैटर्न से आप बोलते हो, आप कहीं से भी प्लान शुरू करते हो, यहां से शुरू करते हो, यहां से शुरू करते हो, यहां से करो, लेकिन वो पैटर्न ठीक है, इट्स प्रोसेस, क्योंकि हमारे में 100% बिलीव। अब कोई आता है तो बिलीव धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारा तो रोल है, ये तो हमारा रोल है। अब उनका पैटर्न हो गया ना, आपका भी जीतू भाई का भी पैटर्न हो गया, सतीश सिंह का भी हो गया, अल्पेश भाई का भी हो गया, राकेश भाई का भी हो गया, मूसा जी का भी हो गया, ये पैटर्न हो गया अभी बात करने का, क्योंकि बिलीव बढ़ गया ना। तो आपकी बात वो प्लान बन गया। द डे योर बिलीव इज 100%, मीन वॉट एवर यू टॉक इज अ प्लान। आप समझ दो, प्लान का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पहले ये बताओ, उसके बाद ये बताओ, उसके बाद ये बताओ, ये बताओ, कुछ नहीं है। वॉट एवर यू टॉक इज अ प्लान, दैट्स इट। ठीक है, तो आ जाएगा। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा बिलीफ बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा बिलीफ बढ़ेगा। तो नॉलेज बढ़ेगा, यही प्रोग्राम है, आप अपलाइन के साथ जुड़े रहो, उनकी बातें मानिए। मैंने बताया कि लिसनिंग टू रॉन्ग पीपल, उनसे मत एसोसिएट में, क्योंकि आपकी अपलाइन आपसे सफल है, इसलिए आपकी अपलाइन है। उसको इसी चीज को पहले पता चलेगी, ये चीज समझ लेना। ये बिजनेस को उनको पहले क्यों पता चला, आपसे पहले पता चला है, इसलिए तो आप क्या अपलाइन है वो, वरना आप उनकी अपलाइन उनको सुनिए। और जो बात करो मैं एक्टिव अपलाइन की बात करूँ, जैसे जैसे मैं अप्लाई करूँ एक्टिव समझ लेना, यूट्यूब ब्रैकेट इसको एक्टिव ही समझ लेना। तो ये 5 मैंने बताया कारण कौन से फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। सबसे पहला हमारा एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी है, दूसरा क्या है डिसीजन चाहिए, नो चॉइस, तीसरा क्या